हेलो क्लास 6, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज हम करने वाले हैं फन विद मैग्नेट्स के बेक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट किया है एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड आई होप कि आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। ओके, चलो चलते हैं फिर हम। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? सो दिस इज आवर चैप्टर, ठीक है, बैक एक्सरसाइज कर रहे हैं एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन दी ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन दी ब्लैंक्स। ओके, सो द क्वेश्चन इज artificial magnets are made in different shapes such as। artificial magnets जो होते हैं वो अलग अलग शेप में हमें दिखते हैं, जैसे कि बार मैग्नेट हो गया, हॉर्स शू मैग्नेट हो गया, यू शेप मैग्नेट है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट है। ये सारी चीजें हमने चैप्टर में पढ़ी थी, राइट। सो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप्स सच एज, यहां पे हम लिख सकते हैं बार मैग्नेट, ठीक है, हॉर्स शू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, क्लियर। तो ये हमारा फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है। सेकेंड इज द मटीरियल विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट आर कॉल्ड। द मटीरियल विच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट आर कॉल्ड। तो उस टाइप के हम मटीरियल को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मटीरियल। क्या बोलेंगे उस टाइप के हम मटीरियल को? मैग्नेटिक material, that is called magnetic material. Paper is not a magnetic material, ठीक है, पेपर जो है वो मैग्नेटिक मटीरियल नहीं है। पेपर is not a magnetic material. Now, in olden days, sailor used to find direction by suspending a piece of bar magnet या फिर lodestone। उसको हम क्या कर देते थे? हैंग कर देते थे, तो वो अपने आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेता था, ठीक है। सो ये आ जाएगा बार मैग्नेट और लोड स्टोन, ठीक। अब मैग्नेट ऑलवेज हैज, मैग्नेट के पास हमेशा कितने पोल्स होते हैं? अब मैग्नेट ऑलवेज हैज 2 पोल्स, ठीक है। मैग्नेट के पास हमेशा 2 पोल होते हैं। फर्स्ट वन इज साउथ पोल एंड सेकेंड वन इज नॉर्थ पोल, क्लियर। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो सेकेंड क्वेश्चन इज ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है एंड कौन सा स्टेटमेंट यहां पे इनकरेक्ट है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है अ सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज ओनली 1 पोल। क्या सिलेंड्रिकल मैग्नेट का सिर्फ एक ही पोल होता है? आंसर नो। सिलेंड्रिकल मैग्नेट चाहे कोई सा भी मैग्नेट हो, दे हैव 2 पोल्स, वन साउथ पोल एंड अनदर वन इज नॉर्थ पोल। सो फर्स्ट का यहां पे क्या हो जाएगा? ये तो गलत है। सेकेंड है आर्टिफिशियल मैग्नेट वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस। तो सबसे पहला जो मैग्नेट था, ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट, वो कहां पे डिस्कवर हुआ था? ग्रीस में ही डिस्कवर हुआ था। सो दिस इज ट्रू। सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। अगर एक जैसे पोल होंगे, मतलब ये भी साउथ पोल है और ये भी साउथ पोल है, तो इनको पास लेके जाएंगे तो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे एंड दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक इन द मिडल ऑफ द बार मैग्नेट व्हेन इट इज ब्रॉट नियर देम। अगर आप बार मैग्नेट के पास आयरन फिलिंग्स को लेके जाते हो, तो ये हमने एक्सपेरिमेंट में भी देखा था, है ना, एक्टिविटी में भी देखा था। क्या होता है कि जितने भी आयरन फिलिंग्स है वो मैक्सिमम एंड पे जाके अट्रैक्ट होते हैं, ईदर एट द नॉर्थ पोल और एट द साउथ पोल, ठीक है। तो एंड पे, सेंटर पे नहीं होते, कहां पे होते हैं? एंड पे होते हैं। दैट मीन्स दिस इज false. Okay, next, bar magnets always point towards the north south direction. हाँ, बार मैग्नेट को अगर हम फ्रीली सस्पेंड करके छोड़ देंगे तो इट अलाइन themselves in north south direction.
अ कंपास कैन बी यूज टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस। देखो अगर हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पता है, ठीक है, तो हम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। सो दिस इज ट्रू। रबड़ इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। इज रबड़ अ मैग्नेटिक मटेरियल? नो, rubber is a non-magnetic material because it do not attracted towards the magnet, ठीक है। so this is false। यहाँ पे हमारा सेकेंड क्वेश्चन के हमने सारे पार्ट डिस्कस किए हैं, क्लियर है। नाउ अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। so the third question is, इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट अ पेंसिल शार्पनर, ठीक है, ये देखा गया कि जो पेंसिल शार्पनर है, ठीक है, जिससे हम पेंसिल को शार्प करते हैं, गेट अट्रैक्टेड बाय बोथ द पोल्स ऑफ द मैग्नेट ऑल्दो इट्स बॉडी इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। नेम अ मटेरियल दैट माइट हैव बीन यूज्ड टू मेक सम पार्ट ऑफ इट। तो जो शार्पनर है वो प्लास्टिक का होता है बेसिकली, ठीक है, लेकिन फिर भी वो अट्रैक्ट हो रहा है टुवर्ड्स द मैग्नेट। व्हाई? तो अगर आप लोगों ने शार्पनर को अच्छे ढंग से देखा है तो आपको ये पता होगा जिससे पेंसिल शार्प होती है, दैट ब्लेड इज मेड अप ऑफ आयरन एंड आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, तो वो ऑफ कोर्स मैग्नेट की तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा। ओके, सो आयरन इज यूज्ड इन शार्पनर आयरन इज यूज्ड इन शार्पनर, ठीक है। आयरन प्रेजेंट होता है किसमें, शार्पनर में प्रेजेंट होता है, एंड ड्यू टू दिस इट अट्रैक्ट टुवर्ड्स, ड्यू टू दिस इट अट्रैक्ट टुवर्ड्स दी बोथ पोल ऑफ मैग्नेट, बोथ पोल्स ऑफ मैग्नेट, ठीक है। आयरन होने की वजह से ये मैग्नेट के दोनों पोल्स पे जाके अट्रैक्ट हो जाता है। नेम अ मटेरियल दैट माइट हैव बीन यूज्ड, तो आयरन, ठीक है, आयरन इज द मटेरियल, क्लियर है। सो ये था हमारा छोटा सा क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ इज, ओके, सो क्वेश्चन फोर्थ है हमारा, कॉलम 1 shows a different position in which a poles of the magnet is placed near that to the other. Column 2 indicate the resulting action between them. Each situations find the blank, fill in the blanks. Okay, तो करना क्या है, यहाँ पे मैग्नेट्स रखे हुए हैं दो, उनके पोल्स है, एंड वी हैव टू टेल कि वो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा, ठीक है, क्लियर है। नाउ नॉर्थ नॉर्थ, अगर नॉर्थ नॉर्थ पोल होंगे तो सेम पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पे रिपेल करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा रिपल्शन। अब देखो यहाँ पे उन्होंने पहले ही कह दिया कि अट्रैक्शन होने वाला है, दैट मीन्स डिफरेंट पोल होंगे, यहाँ पे नॉर्थ होगा और यहाँ पे साउथ होगा। साउथ नॉर्थ होगा तो भी यहाँ पे अट्रैक्शन ही रहेगा, एंड फिर कह रहे हैं कि यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है, मतलब ये भी साउथ है, तो दोनों अगर साउथ होंगे तभी यहाँ पे रिपल्शन होगा, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। हमें सिर्फ मैग्नेट की दो ही प्रॉपर्टी लिखनी है। चलो फटाफट से बताओ, मैग्नेट की आखिरकार वो दो प्रॉपर्टी कौन सी है। पहली प्रॉपर्टी कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल एंड एक नॉर्थ पोल, और दूसरी प्रॉपर्टी, अगर साउथ मतलब साउथ साउथ पोल को एक साथ लेकर आएंगे तो वो रिपल्शन करेंगे, नॉर्थ साउथ पोल को एक साथ लेकर आएंगे तो वो अट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। सेम पोल रिपेल ईच अदर and different pole attract each other, ठीक। So two properties of magnets are, two properties of magnet are, magnet have two poles,
one is South Pole and another one is North Pole. एक यहां पे साउथ पोल होगा और एक यहां पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा. ठीक है. सेकेंड, when same pole, ठीक है, when same pole, और यहां पे हम ये लिख सकते हैं in magnets in magnet same pole, ठीक है, same pole repel each other and different pole क्या करेंगे, attract each other. different pole attract each other. सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे एंड जो डिफरेंट पोल होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, क्लियर है. ओके, नाउ ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 5. अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की. सो क्वेश्चन 6 इज वेयर आर पोल्स ऑफ बार मैग्नेट लोकेटेड. एक बार मैग्नेट के अंदर पोल कहां पे लोकेट होता है, तो पोल इज लोकेटेड एट द एंड ऑफ द मैग्नेट. ठीक है, जैसे कि ये हमारा मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट, तो पोल्स कहां पे होंगे. सो दीज आर दी पोल्स. मान लो ये एक पोल है और यहां पे ये एक पोल है, तो ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया. तो कहां पे पोल्स अट्रैक्ट होते हैं, इन अ बार मैग्नेट और इन एनी अदर मैग्नेट, हमेशा एंड पे होते हैं. ठीक है, सो पोल्स आर लोकेटेड एट द एंड ऑफ द बार मैग्नेट. Clear? Poles are located at the end of the bar magnet just before the end. Clear है? Just before the end. End होने से just पहले, just before the end. Clear? And one is south pole and another one is north pole. One is south pole and another one is north pole. एक हमारा यहां पे साउथ पोल होगा और एक हमारा यहां पे हो जाएगा नॉर्थ पोल. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन 7 क्या है. क्वेश्चन 7 is a bar magnet has no marking. ठीक है, to indicate its pole. How would you find out near which end is in north pole located? Okay, हमारे पास एक मैग्नेट है और हमें नहीं पता कि उसका नॉर्थ पोल कौन सा है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दिस वन इज द नॉर्थ पोल ऑफ दिस मैग्नेट. कैसे करेंगे, उस बार मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड कर दो. ठीक है, उसको एक धागे से फ्रीली बांध के छोड़ दो. अब जैसे ही वो रेस्ट पे आएगा वो क्या करेगा, खुद को अलाइन कर लेगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. तो नॉर्थ नीचे एंड यहाँ पे साउथ क्या हो जाएगा, ऐसे ऊपर. ठीक है, मान लो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में उसने खुद को अलाइन किया, तो हमें पता चलेगा कि ये नॉर्थ है. एंड टू कंफर्म कि दिस वन इज नॉर्थ, हम एक दूसरा मैग्नेट लेंगे जिसपे ऑलरेडी मार्किंग होगी, उसका नॉर्थ इस मैग्नेट के नॉर्थ के पास लेके जाएंगे. अगर वो एक दूसरे को रिपेल करता है, ठीक है, अगर वो एक दूसरे को रिपेल करता है मतलब वही हमारा नॉर्थ पोल होगा एंड इससे हम पता कर सकते हैं. ओके, क्लियर है. सो टेक अ मैग्नेट. क्या करना है इसके लिए, हमको एक मैग्नेट ले लेना है. टेक अ मैग्नेट एंड उस मैग्नेट को हमको सस्पेंड कर देना. सस्पेंड फ्रीली विद द हेल्प ऑफ
सस्पेंड फ्रीली, ठीक है, टेक अ मैग्नेट एंड सस्पेंड फ्रीली विद द हेल्प ऑफ, कोई सा भी थ्रेड ले सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, ठीक है, हमने ये कर दिया। तो व्हेन द बार मैग्नेट, ठीक है, व्हेन द बार मैग्नेट इज एट रेस्ट, ठीक है, जो बार मैग्नेट रेस्ट पे आएगा, व्हेन बार मैग्नेट इज एट रेस्ट, तो क्या हो जाएगा, यहां पे ये खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाइन कर लेगा, ठीक है, द एंड पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, ठीक है, व्हेन द बार मैग्नेट इज एट रेस्ट इट अलाइन, ठीक है, इट अलाइन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जब वो रेस्ट पे होगा तो वो खुद को क्या कर लेगा, अलाइन कर लेगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, ओके। आफ्टर दैट टेक अनदर मैग्नेट, ठीक है, आफ्टर दैट टेक अनदर मैग्नेट और अनदर, टेक अनदर नॉन मैग्नेट लिख लो अब, है ना, अब हमने क्या किया है, टेक अनदर नॉन मैग्नेट, ठीक है, ब्रिंग नॉर्थ पोल ऑफ नॉन मैग्नेट टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ अननोन मैग्नेट, ठीक है, नॉर्थ पोल ऑफ अननोन मैग्नेट, ठीक है, नॉन मैग्नेट का नॉर्थ पोल अननोन मैग्नेट के नॉर्थ पोल से हम लेके जाएंगे इफ दे रिपेल ईच अदर, इफ दे रिपेल ईच अदर देन इट इज कंफर्म। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इट इज कंफर्म्ड, कि हमारे पास जो सस्पेंडेड मैग्नेट था हमने उसका सही से नॉर्थ पोल ढूंढ लिया है, ओके। चलो, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो भैया देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ओके, देखो इसका आंसर हमें डिट्टो बुक में मिल जाएगा ना। यू आर गिवन एन आयरन स्ट्रिप, हाउ विल यू मेक इट इनटू अ मैग्नेट। अगर हमारे पास एक आयरन स्ट्रिप है तो हम उसको मैग्नेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसका आंसर हम बुक से लिखेंगे, राइट। ये तो था मैग्नेट, मैग्नेट ये रहा, ठीक है। क्या करेंगे, यहां से हमको सबसे पहले क्या क्या चीजें ले लेनी है। देखो वैसे तो बहुत सारे मेथड है, लेकिन हम यहां पे क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे इसको, चलिए अभी इसको रीड करते हैं, इसका पिक्चर भी हम लगा देंगे। अब पढ़ते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है, कैसे हम मैग्नेट बनाएंगे। आपको क्या करना है, एक आयरन की स्ट्रिप ले लेनी है और एक आपको बार मैग्नेट ले लेना है। आयरन की स्ट्रिप आप ऐसे रखोगे, बार मैग्नेट को आयरन की स्ट्रिप पे इस तरीके से आप रोल करोगे, गया गया गया, तब तक उठाना नहीं है उसको, सिर्फ ऐसे ही करना है, एंड तक जाना है, फिर उसको वापस से लिफ्ट करोगे, फिर इसी पोजीशन पे लेकर आओगे और फिर यही 30 to 40 टाइम्स ये चलता रहेगा और इससे क्या होगा, हमारा खुद का मैग्नेट तैयार हो जाएगा। ओके तो यही चीज इन्होंने यहाँ पे बताई है। टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन, आपको एक रेक्टेंगुलर पीस ले लेना है आयरन का, प्लेस इट ऑन द टेबल, नाउ टेक अ बार मैग्नेट, अब आपको बार मैग्नेट लेना है, एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल नियर द एज ऑफ द वन बार विदाउट लिफ्टिंग द मैग्नेट। आपको इस तरीके से क्या करना है, ये फिर उठाया, फिर वापस से, फिर उठाया, फिर वापस से, ये करते ही जाना है, ठीक। विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन बार टिल यू रीच द अदर एंड, ठीक। नाउ लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल, उसको वापस से सेम पॉइंट पे लेकर आना है,
from which you begin. Move the magnet again along the iron bar in the same direction as you did before and repeat this activity 30 to 40 times and यहाँ से आपका खुद का मैग्नेट रेडी हो जाएगा. क्लियर है, समझ में आ गया. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9th. सो लेट्स सी कि क्वेश्चन नंबर 9th क्या है. ओके, सो टोटल कितने क्वेश्चन है यहाँ पे? 10 ही क्वेश्चन है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9th के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. हाउ इज कंपस यूज टू फाइंड डायरेक्शन. क्या इसका आंसर हमको बुक से मिल सकता है कंपस का? बेसिकली कंपस क्या है? कंपस एक ग्लास के अंदर एक निडल होती है, दैट इज कंपस. ठीक है, और उसके अंदर जो निडल होती है, ठीक है, वो क्या है? एक मैग्नेट होती है. ठीक है, जब उसको फ्रीली हम सस्पेंड कर देते हैं तो वो अपने आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हमको बताने लग जाती है. ठीक है, चलो यहां पे देखते हैं कंपस के बारे में हमें दिया गया है. ये रहा. A compass is usually a box with a glass covered with it. A magnetized needle is pivoted inside the box which can rotate freely. तो एक तो हम यहां से लिख सकते हैं. ठीक है, यहां से आंसर लिखेंगे हम. देखो जितने आंसर बुक से मिल सकते थे ना, मैं आपको बुक में ही बता देती हूँ, आप मार्क कर सकते हो अपने बुक में. ठीक, नाउ with direction the compass is kept the place where wish to know the direction is the needle. okay, बस ये इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, अब देखो क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, क्या क्या चीजें हमको लिखनी है, क्या क्या चीजें हमको यहाँ पे नहीं लिखनी है. ये सब तो रहने देना. कहां से लिखने की जरूरत है हमको यहाँ पे? अ कंपस इज यूजुअली ए स्मॉल बॉक्स. कंपस क्या है? एक स्मॉल बॉक्स है. ठीक है, जिसको ग्लास से कवर कर दिया जाता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, जैसे हमारी रिस्ट वॉच होती है. ठीक है, उसी तरीके से वो कंपस होता है. अब मैग्नेटाइज निडल इज पाइवटेड इनसाइड द बॉक्स, और एक मैग्नेटाइज निडल उसके अंदर होता है, उस ग्लास के अंदर, विच कैन रोटेट फ्रीली, जो वो रोटेट करती रहती है. उस पे ऑलरेडी मार्क होता है नॉर्थ साउथ. ठीक, द कंपस इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन. जहां पे भी हमको डायरेक्शन जानना है, हमको क्या करना है? वहां पे उसको रख देना है. राइट, इट्स निडल इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. जैसे ही वो रेस्ट पे आएगा, हमें उसका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पता चल जाएगा, और इससे हम अपना डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो या फिर वेस्ट हो, कोई से भी डायरेक्शन हम यहां से पता कर सकते हैं. ठीक, द कंपस इज देन रोटेट अंटिल द नॉर्थ एंड साउथ मार्क्ड ऑन द डायल आर एट द टू एंड ऑफ द निडल टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट निडल. इट्स यूजुअली पेंटेड इन अ डिफरेंट कलर. तो ऑलरेडी उसमें अलग अलग कलर से मार्क किया जाता है कि कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है, ताकि हम इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सके. ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास इज, चलो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है. सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10th. ओके, तो ये इतना है. ठीक है, चलो फटाफट से रीड करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10th क्या है. अ मैग्नेट वाज ब्रॉट फ्रॉम अ डिफरेंट डायरेक्शंस टुवर्ड्स अ टॉय बोट दैट हैज बीन फ्लोटिंग इन द वाटर इन अ टब. ओके, affected observe in each case is stated in column 1. Possible reasons for the observations affected are mentioned in the column 2. ठीक, तो यहाँ पे क्या है? बोट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट. जो बोट है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है. वाई? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी, उसमें क्या होगा? कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होंगी. यस और नो? सो क्या हो जाएगा? द बोट इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल. राइट, बोट जो है वो मैग्नेटिक मटीरियल से मिलके बना है, दैट्स व्हाई इट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट. बोट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेट. अगर बोट मैग्नेट से अफेक्ट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स बोट इज अ मेड ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटीरियल. जो बोट है वो नॉन मैग्नेटिक मटीरियल से मिलके बना हुआ है. नाउ बोट मूव्स टुवर्ड्स द मैग्नेट इफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर टू हेड. क्या कह रहे हैं? बोट कब मूव करेगा?
बोट मूव टूवर्ड्स द मैग्नेट इफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर टू द हेड। तो अब देखो क्या हो जाएगा इसका, boat is fitted with the magnet with the north pole towards its head, boat is fitted with the magnet with the south pole towards its head, and boat has a small magnet fixed along its length। ठीक है, तो एक तो नॉर्थ वाला और एक साउथ वाला। अगेन, इफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट्स हेड। ठीक है, कब करेगा, इफ नॉर्थ पोल, तो यहां पे देखो कौन सा हो जाएगा, इन दोनों में से होगा, बोट इज फिटेड विद द मैग्नेट विद नॉर्थ पोल टुवर्ड्स इट्स हेड। ठीक है, तो अगर यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ हो जाएगा, साउथ है तो यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, एंड दिस इज दिस। तो इस तरीके से हमने अपना लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट किया है, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश। ठीक है, फन विद मैग्नेट इज ओवर। अब पूरे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही चैप्टर बचता है, एयर अराउंड अस, राइट, एंड वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप कि जितनी भी चीजें हमने आज की क्लास में पढ़ी हैं आपको सारी चीजें अच्छी से समझ में आया होगा, राइट, एंड बाकी का डिस्कशन विल डू इन नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।